बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और महात्मा विदुर जी का क्या हुआ, कहाँ रहे और कब तक रहे, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व से लिया गया है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कौरवों के पिता धृतराष्ट्र की पांडवों ने सम्मान पूर्वक सेवा की, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। भीमसेन को छोड़कर शेष चारों भाई धृतराष्ट्र व गांधारी का खूब सम्मान करते थे। भीमसेन रह रहकर उन लोगों को व्यंग पूर्वक कटाक्ष भरी बातें बोलकर हृदय में पीड़ा पहुंचा देते थे। धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा कुंती व पांडवों की पत्नियां द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा व उलूपी भी किया करती थी। धृतराष्ट्र अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य का काम करते थे। इस प्रकार पांडवों के व्यवहार से अपने 100 पुत्रों के मरने के शोक को भूल से गए थे, परंतु भीमसेन ही कभी कभी उनको वाणी से कष्ट पहुंचा दिया करते थे। भीमसेन के इन कटु वचनों ने गांधारी व धृतराष्ट्र को अग्निबाण की तरह विद्ध कर दिया। ये दोनों प्राणी दुखी होकर विरक्त से हो गए। अब मात्र जीवित रहने को अन्न खाते थे और मृग चर्म पर सोते थे। यह सब युधिष्ठिर को पता नहीं था। इस प्रकार धृतराष्ट्र व गांधारी को धीरे धीरे 15 साल बीत गए। अब उनका मन इस संसार से तथा अपने जीवन से बुरी तरह ऊब गया था। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाकर कहा कि हे वत्स, तुमने 15 वर्षों तक हम लोगों की खूब सेवा की। हम दोनों तुम पर बहुत खुश हैं। अब तुम हम दोनों को वनवासी जीवन व्यतीत करने की आज्ञा दो। हम दोनों की यही इच्छा है। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर कांप से गए तथा उनका कंठ अवरुद्धित हो गया, नेत्र अश्रुपूरित हो गए। बहुत मुश्किल से हाथ जोड़कर कंपित स्वर में धर्मराज बोले कि हे तात, आप लोग हमें अकेला छोड़कर वनवासी जीवन व्यतीत करें, यह उचित प्रतीत नहीं होता। परंतु व्यास जी के समझाने से युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को वनवासी जीवन व्यतीत करने की आज्ञा दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी संजय तथा विदुर जी के साथ वन को चल दिए और साथ में पांडवों की माता कुंती भी गईं। पांडव सोच रहे थे कि माँ हम लोगों की ही तरह धृतराष्ट्र को पहुँचाने जा रही हैं, लेकिन कुंती भी जब साथ में जाने लगी तो पांडव लोग आश्चर्य से स्तंभित हो गए। कुंती को वन में न जाने के लिए बहुत समझाया, परंतु वे नहीं मानी। बोली कि हे पुत्रों, हमें अब कोई अपने जीवन की कामना नहीं है। मैं भी तपोबल से परम पद प्राप्त करना चाहती हूँ। वन में जाने का समय भी अब हो गया है। तुम लोगों का कल्याण हो, तुम लोगों की बुद्धि उच्च हो तथा धर्म से जुड़ी हो। अब वापस जाओ। निराश व दुखी होकर पांडव लोग नगर को वापस आ गए। माता कुंती के वियोग से दुखी पांडव कुछ दिन के बाद वन में धृतराष्ट्र के दर्शन करने गए। धृतराष्ट्र गंगा तट होते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचकर व्यास जी के आश्रम में राज ऋषि सतयूप के से दीक्षा लेकर कठोर तप कर रहे थे। माता गांधारी, कुंती व विदुर जी भी पवन का आहार लेकर वन में स्वतंत्र विचरते हुए कठोर तप कर रहे थे।
पांडवों ने धृतराष्ट्र का दर्शन कर प्रणाम किया तथा कुशल उपरांत युधिष्ठिर ने विदुर जी को वहां ना देखकर उनके विषय में कुशल मंगल पूछा। आश्रम से दूर जटाओं से युक्त विदुर जी को देखकर धर्मराज ने उनके पास पहुंचकर प्रणाम किया। विदुर जी ने एक पेड़ के सहारे खड़े होकर एक तक निगाह से देखते हुए अपने प्राण को योग बल से युधिष्ठिर के शरीर में प्रविष्ट कर दिया। तत्पश्चात धर्मराज ने विदुर जी के मृतक शरीर को जलाना चाहा, परंतु उसी क्षण आकाशवाणी हुई जिसने कि विदुर जी के शरीर को दाह करने से मना कर दिया। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के आश्रम में आकर सारा हाल सुनाया। उसी क्षण व्यास जी आश्रम में आए। उन्होंने धृतराष्ट्र व गांधारी का मानसिक शोक मिटाने के लिए विदुर जी, धृतराष्ट्र, पांडु, दुर्योधन, दुशासन आदि कौरवों के पूर्व जन्म के विषय में बताया तथा रात में धृतराष्ट्र को गंगा तट ले जाकर दिव्य दृष्टि देकर गांधारी सहित सभी को युद्ध में मारे गए सभी व्यक्तियों की मृत आत्माओं के दर्शन कराए, वार्ता कराई। इससे सभी का शोक मिट गया। प्रातः होते ही सारी मृत आत्माएं गंगा में प्रवेश कर गईं। फिर व्यास जी बोले कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ स्वर्ग जाना चाहती हैं वे गंगा जी में प्रवेश कर जाएं। पतिव्रता स्त्रियां गंगा जी में प्रवेश कर अपने अपने शरीर को त्याग कर अपने अपने पतियों से जा मिली। पांडवगण धृतराष्ट्र के आश्रम में एक माह व्यतीत कर धृतराष्ट्र की आज्ञा से गांधारी व कुंती से विदा होकर हस्तिनापुर वापस आ गए। 2 वर्ष बाद नारद जी युधिष्ठिर के यहाँ आए। धर्मराज ने नारद जी का उचित सम्मान कर तपोवन में स्थित धृतराष्ट्र के संबंध में कुशल क्षेम पूछा। नारद जी तपोवन का संदेश देते हुए बोले कि आपके कुरुक्षेत्र से वापस आने के बाद धृतराष्ट्र ने हरिद्वार जाकर मौन व्रत धारण कर वायु का ही सेवन कर 6 मास तक कठोर तप किया और गांधारी केवल जल पीकर ही रही तथा कुंती 1 माह बाद केवल 1 दिन भोजन किया करती थी और संजय ने 6ठे दिन बाद भोजन किया। धृतराष्ट्र एक निश्चित स्थान का निवास त्याग कर वन में इधर उधर घूमने लगे। धृतराष्ट्र का हाथ संजय तथा गांधारी का हाथ कुंती पकड़कर चलते थे। एक बार वन में चारों तरफ से दावानल अर्थात आग भड़क उठी। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती तो दुर्बलता के कारण आग से बाहर भी ना जा सके तथा जाने की इच्छा भी नहीं की। धृतराष्ट्र ने संजय को यहाँ से चले जाने को कहा, अतः संजय चले गए। धृतराष्ट्र गांधारी व कुंती सहित समाधिस्थ होकर उस दावानल आग में भस्म हो जाते हैं। संजय गंगा तट पर यह सारा वृत्तांत सुनाकर हिमालय को चले गए और मैं यहाँ आया हूँ। पांडव लोग इस संवाद से बहुत दुखी हुए। अंत में गंगा जी में उन लोगों का तर्पण कर विधिवत श्राद्ध कर ब्राह्मणों को बहुत सारा दान, मणि, रत्न, वाहन, वस्त्र आदि दान किए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।